यूं तो अमेरिका लगातार कह रहा है कि हॉर्मुज को ईरान के कब्जे से निकाल लेगा, लेकिन अब तक वो ऐसा कर नहीं पाया है। हाँ, जो हुआ है वो बहुत खतरनाक दिख रहा है। दुनिया के तमाम रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका का एक के बाद एक देश पर कोई दलील देकर हमला करना न्यूक्लियर वॉर के खतरे को 20 गुना बढ़ा रहा है। 20 गुना कहने की वजह वो 20 देश बताए जा रहे हैं जो मौजूदा युद्ध के हालात में खुद को सुरक्षित करने के लिए परमाणु बम बनाने की चर्चा और चिंता करने लगे। 31 दिन से चलते महायुद्ध में ये पहले दिन का वीडियो है। ईरान की तरफ से जारी वीडियो में दावा किया गया कि इसी तरह लामर्ड के रिहायशी इलाके और स्पोर्ट्स हॉल को अमेरिकी हमले में निशाना बनाया गया। लेकिन अब इस महायुद्ध से उठा सवाल चिंता में डालने लगा। क्या ईरान को परमाणु हथियार पर धमकी देने वाले ट्रंप दुनिया को 20 गुना ज्यादा परमाणु खतरे में ढकेल सकते हैं? अमेरिका और इजराइल के हमलों में तेहरान में किस तरह बारूदी धमाके हो रहे हैं, इसके वीडियो सामने आते अब तक 5वां हफ्ता चलने लगा है। लेकिन अब दुनिया इस आशंका को लेकर ज्यादा चिंतित है कि ट्रंप के मिशन ईरान की वजह से दुनिया भर में एटमी खतरा बड़ा होता जा रहा है। And we're going to have a much safer world when it's wrapped up. It'll be wrapped up soon. We're going to have a much safer world. I had an obligation to do this. You want to see a stock market go down? Start letting them hit you with nukes, okay? I think, I said it this morning, I think it's a very small price to pay. And frankly, I thought it was going to go down much more, if you want to know the truth. I assumed that it was going to go down much more, only because people don't understand to a large, it's a big chess game at a very high level. It's a very high level chess, the highest, and I'm dealing with very smart players. क्या दुनिया के नक्शे पर ट्रंप इस वक्त कहीं तेल, कहीं न्यूक्लियर पावर, कहीं रेयर मिनरल पर कब्जे की चाहत में वो बिसात लगातार बिछाते आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये आशंका तक जताई जाने लगी है कि ट्रंप की विस्तारवादी, कब्जावादी नीति से दुनिया के तमाम वो देश परमाणु बम बनाने की तैयारी कर सकते हैं, जिन्हें अब अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा आज के माहौल में लगता है। परमाणु हथियार के नाम पर ईरान में हमला करने की बात ट्रंप ने कही है। ड्रग्स सिंडिकेट के नाम पर वेनेजुएला में हमला किया जा चुका है। अमेरिकी सुरक्षा के नाम पर ग्रीनलैंड पर कब्जे की मंशा पहले ट्रंप जताते आए हैं। ड्रग्स का नाम लेकर पनामा तक ट्रंप अपना विस्तार करने का प्लान दिखाने लगे हैं और अब फेल्ड नेशन का राग अलाप कर ट्रंप क्यूबा की अगली बारी तक कहने लगे। युद्ध और तनाव की एक आग बुझती नहीं, ट्रंप दूसरी सुलगाने की बात करते हैं और तब इस खतरे का अंदेशा जताया जाने लगा कि क्या दुनिया में खुद को सुरक्षित रखने के लिए परमाणु बम बनाना ही इंश्योरेंस का काम करेगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर और ज्यादा देशों के पास परमाणु हथियार आए तो ये दुनिया सुरक्षित नहीं रहेगी, बल्कि एक ऐसे खतरनाक बारूदी ढेर पर बैठ जाएगी जहां जरा सी चिंगारी सब कुछ खत्म कर देगी। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अमेरिका, जो अपने आप को नियम आधारित व्यवस्था का सबसे बड़ा झंडा बरदार कहता है, और उसके राष्ट्रपति ऐसे फैसले ले रहे हैं जो दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ कम करने की बजाय उन्हें और बढ़ा सकते हैं। अभी दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु बम है। 20 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनके पास पैसा, दिमाग और संसाधन वो सब है कि जब चाहे तब न्यूक्लियर क्लब में शामिल हो सकते हैं। वेनेजुएला पर अमेरिकी सैनिकों का ऑपरेशन याद करिए, जहां ट्रंप ने एक झटके में सत्ता पलट दी। ईरान के साथ तो बातचीत करते करते ही हमला अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर किया। ऐसी हालत में क्या ट्रंप ने दुनिया में अविश्वास का वो माहौल बना दिया जहां न्यूक्लियर बम ही सुरक्षा की गारंटी बहुत से देशों के लिए बनने लगा है। भरोसा ना हो तो अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्ज को देखिए। अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पनामा के समंदर में तैनात कर दिए हैं। 50 साल के इतिहास में पहली बार अमेरिका का यह कैरियर पनामा के समंदर में तैनात किया गया, और वो भी ड्रग तस्करी से लड़ाई के नाम पर। These are part of its escort. This operation is aimed at fighting drug trafficking and upholding law and order. धरती को उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में बांटकर हिफाजत के बहाने ट्रंप का क्या प्लान है, ये उनके रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ बताते हैं। अमेरिका की यही वो आक्रामक नीति है जिसके बाद कई देश दबी जुबान में नहीं बल्कि खुलकर ये सोचने लगे हैं कि क्या उन्हें भी परमाणु ताकत बन जाना चाहिए।